अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। चूड़ा और जूड़ा। संस्कृत का चूड़ा हिंदी में चूड़ा बना। चूड़ा के अर्थों में बालों की चोटी या शिखा, मोर की या मुर्गे की कलगी, मुकुट, पगड़ी, शिखर, अट्टारी, कुआं, कलाई का आभूषण विशेष, इन सब का समावेश है। कुआं की जरूरत हिंदी के चूड़ा को शायद ही कभी पड़ती हो, पर बाह में पहने जाने वाले एक अलंकार के लिए इस शब्द का प्रयोग हिंदी में अतिरिक्त रूप से होता है। चूड़ा का कलाई के आभूषण विशेष के लिए आशय कंगन या कड़ा तो है ही, हाथी दांत की ऊपर की लाल रंग से रंगी उन चूड़ियों के सेट से भी है जो सुहाग के चूड़े के नाम से अनेक नववधुओं को पहनाया जाता है। चूड़ी अधिक कॉमन है। सोने, चांदी, शंख, हाथी दांत, कांच, लाख, रबर, सींग, प्लास्टिक आदि का स्त्रियों की कलाई में पहनने का एक वृत्ताकार गहना, शीशी के ढक्कन जैसी चीजों में पड़ी हुई घुमावदार धारियां। पुरुष कड़ा तो पहन सकता है, पर चूड़ी, उसके पुरुष पने को प्रताड़ित करने के लिए उसे चूड़ियां भेंट की जाती हैं। जूड़ा संस्कृत में जूटह है, जिसका अर्थ पिंडी बनाया हुआ केशों का समूह है, और हिंदी में सिर के बालों को एक साथ लपेट कर बांधी हुई गांठ के लिए चलता आ रहा है। इसका एक अर्थ जूट या मूंज का पूला या गट्ठा है, जिसमें बालों जैसा लंबे रेशों और उसके समूह का सादृश्य विद्यमान है। पटसन के अर्थ में जूट शब्द को अंग्रेजी से हिंदी में आया हुआ समझना भूल है। बात उल्टी है, वो इधर से उधर गया है। यहीं जटा शब्द को भी याद कर लीजिए और जटा जूड़ को भी। कमाल ये है कि जटा का भी एक अर्थ जूट मिलता है। जटिल के अर्थ विकास का आनंद लीजिए, जटाधारी, उलझा हुआ या पेचीदा। जूट का पूला यदि जूड़ा है तो जूट की पूली जूड़ी है। बालों जैसी या लंबे रेशों जैसी न होने पर भी सामग्री की जूड़ी हो सकती है, बस उसकी लंबी इकाइयों को समूह में बंधा होना चाहिए, जैसे पालक की जूड़ी और मूलियों की जूड़ी। जाड़ा देकर आने वाले जड़ जूड़ी को यहाँ से बिल्कुल दूर रखिएगा। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन, arpanedio.com की प्रस्तुति।